मास्टर बेकर आटा गूंद रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक रहस्यमय परछाई दिखाई देती है। वह आकृति धीरे से उसके हाथ को छूती है। बेकर को महसूस होता है कि उसका हाथ उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। तभी आटे का एक गोला अपने आप कुशलता से गूंदने लगता है। यह देखकर बेकर डर के मारे चीख उठता है और घबराकर बेकरी से भाग जाता है। कुछ समय बाद कोई भूत द्वारा बनाई गई ब्रेड खरीदकर विलियम के पास लाता है ताकि वह उसका स्वाद चखे। जैसे ही विलियम ब्रेड का एक टुकड़ा खाने वाला होता है, अचानक धूप का चश्मा पहने एक महिला उसके सामने आ जाती है। विलियम इतना डर जाता है कि उसके गले में निवाला अटकते अटकते बचता है। विलियम उस महिला को होटल डेल लूना लेकर आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि आज उस महिला की परलोक जाने की आखिरी तारीख है। जाने से पहले वह सिर्फ एक बार उस इंसान से मिलना चाहती है जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। वह इंसान वही बेकर है। असल में जब वह महिला जीवित थी तब वह अंधी थी। एक दिन ताजी ब्रेड की खुशबू उसे बेकरी तक खींच लाई। वह ब्रेड की नरमी को महसूस करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं कर्मचारी उसे परेशान करने वाली न समझें। तभी दयालु बेकर ने उसकी झिझक समझ ली। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे ब्रेड छूने दी। जैसे ही दोनों की कलाई एक दूसरे से टकराई, अंधी लड़की उसके प्यार में पड़ गई। उसी दिन से जो लड़की दुनिया को देख नहीं सकती थी, वह उस इंसान से प्यार करने लगी जिसने उसे अपनापन और गर्माहट दी थी। यह कहानी सुनने के बाद विलियम तय करता है कि वह उसकी आखिरी इच्छा पूरी करेगा। वह एना के पास जाकर महिला की रुकने की अवधि बढ़ाने की विनती करता है, लेकिन एना साफ मना कर देती है और गुस्से में फट पड़ती है। तभी विलियम बिना झिझक उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती एक्सटेंशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा देता है। उस स्पर्श से एना के मन में वर्षों पुरानी एक याद जाग उठती है। उसे याद आता है कि कभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे लिखना सिखाया था। इसके बाद विलियम उस महिला को बेकरी ले जाता है। वह बेकर का चेहरा नहीं देख सकती, उसे सिर्फ उसके हाथों की गर्माहट याद है, इसलिए वह केवल स्पर्श से उसे पहचानना चाहती है। इसके लिए महिला की आत्मा विलियम के शरीर में प्रवेश कर जाती है। विलियम बेकरी में जाकर सबसे हंसते हुए मिलता है और एक एक करके सबके हाथ छूने लगता है, लेकिन उनमें से कोई भी वह बेकर नहीं होता जिसकी उसे तलाश है। कर्मचारी उसे अजीब इंसान समझने लगते हैं। तभी उसका दोस्त समय पर आ जाता है और माहौल संभाल लेता है। वे लोग बहुत सारी ब्रेड खरीदते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि असली बेकर का दूसरी शाखा में तबादला हो चुका है। आखिरकार विलियम उस आत्मा को वहां ले जाता है। जैसे ही वह उन परिचित हाथों को फिर से छूती है, उसकी मुस्कान किसी छोटे बच्चे जैसी खिल उठती है। उसी समय बेकरी से बाहर निकलते हुए विलियम की मुलाकात एना से होती है, जो उसे लेने आई होती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। विलियम बताता है कि आत्मा आखिरकार उस इंसान से मिल गई जिसने कभी उसके दिल को गर्माहट दी थी, लेकिन एना उसे चेतावनी देती है कि किसी भूत की यादों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करो, क्योंकि अक्सर किसी आत्मा की सबसे गहरी याद उसकी मौत के पल से जुड़ी होती है। यह सुनते ही विलियम तुरंत वापस बेकरी की ओर दौड़ पड़ता है। आत्मा बाहर खड़ी होती है। जैसे ही बेकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, आत्मा को सब कुछ याद आ जाता है। 5 साल पहले इसी बेकर ने अपनी मोटरसाइकिल से उसे टक्कर मार दी थी। वह सड़क पर पड़ी उससे मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन वह डरकर वहां से भाग गया। इसने उसे कभी प्यार और गर्माहट दी थी, वही उसकी मौत का कारण भी बना।